तो मैंने देखा आपका बचपन टफ था, जवानी में अल्कोहल, गुंडागर्दी, गलत संगत के फेज में आप फंसे। आप इन सब चीज देखो, एक फेज होता है लाइफ में। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक फेज चल रहा है एक लड़के की लाइफ में, लड़की की लाइफ में, जहाँ पे वो बर्बाद है, उसको भी रोज पता लगता है कि मैं बर्बाद हूँ, बट उससे यहां तक का सफर, इतनी नॉलेज, इतना विजडम और अपने विचारों में इतनी क्रांति, ये कैसे डेवलप हुई, इतना रैशनल दिमाग? उसमें एक जो सबसे बड़ा योगदान है वो मेरे फादर का है। कहते भाई, हमने कहा हाँ। बोलते जितनी मस्ती करनी कर ले बचपन में, जो करना है कर लो। मतलब मेरे फादर आते थे इलाहाबाद, एक छोटे से इंसिडेंट बता। आए इलाहाबाद आए तो वो ऐसा करते थे, इलाहाबाद आते थे, मुझे पैसे उसे देते थे, फिर दूसरे दिन सुबह जाते थे, क्योंकि 8 घंटे आना फिर 8 घंटे जाना। तो आए तो मेरी दोस्त थी, वो आई हुई थी, मेरे कमरे में बैठी हुई थी। तो आए तो देखे कि लड़की बैठी कमरे में, तो पैसा वैसा दिए, पानी नहीं पिए। फिर हमसे बोले यार ऐसा है कि एक बहुत जरूरी काम है मुझे, तो इस बार मैं आज रुक नहीं पाऊंगा। अरे मैंने कहा फालतू की बातें कर रहे हैं, जब ऐसे आई थी मिलने के लिए, जा रही है। हाँ तो उसको मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, हम कहाँ कुछ कह रहे हैं। किसी दूसरे का बाप होते तो बहुत मारा होता। बिल्कुल 90s में हमसे बोलते थे फर्स्ट ईयर में कि भाई भैया देखो, हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी मम्मी जो है वो नहीं करना चाहती, तो चलो कोई बात नहीं, तो तुम देख लो, अपना हिसाब किताब देख लो। पहली चीज। दूसरी चीज, जब आदमी, जैसे मैंने, बॉलीवुड का बड़ा रोल है हमें शेप करने में। थॉट प्रोसेस थे। जैसे एक मूवी है हेरा फेरी, अब उसमें अमिताभ बच्चन साहब कैशिनो में जा रहे हैं जुआ खेलने के लिए, और सिगरेट निकाल रहे हैं और सिगरेट लगा रहे हैं, और फिर कह रहे हैं स्कॉच विद सोडा। तो हमें लगा कि वाह भाई, सिगरेट और शराब जो है ना अदाबाजी की निशानी है। रुतबा। भाई पंचायत सीरीज आई, कितनी प्यारी सीरीज है, लेकिन उसमें भी यही दिखाया कि अगर आप डिप्रेशन में हो तो आप बियर पी लो। इस देश में बॉलीवुड को दिखा, लेकिन अब बॉलीवुड भी बेचारा क्या करे, उसको पिक्चर और सीरीज बनाने के लिए पैसा चाहिए। वो बाबा रामदेव देंगे नहीं, सदगुरु देंगे नहीं, कोई संत महात्मा फंड करेगा नहीं। फंड तो यही लोग करते हैं ना, तो जिसका हम फंड लेंगे उसका तो गाना गाएंगे ही। तो बड़ी सारी जीवन में बातें रही, मतलब चुनौतियां बहुत रही, सप्रेशन बहुत रहा। और मतलब बचपन में तो ये हालत है यार, क्लास में स्कूल में कि कोई भी टीप मार सकता है, कोई भी मार दे, कोई भी गाली दे दे, कुछ भी कर दे। तो कहते हैं ना, जब आप सप्रेस होते रहते हो, तो एक समय आता है जब आप बस करते हो। और जब आप बस करते हो कि तुमने कभी किसी को मारा नहीं, मार खाया डेली, एक दिन तुमने मारा किसी को, दौड़ा कर, पूरा मोहल्ला आके सलाम कर रहा है, तो कितनी प्यारी फीलिंग होगी क्या भाई, ये रास्ता सही है। राइट। तो बहुत कहते ना, अ मैन इज क्रिएटेड बाय हिज सर्कमस्टेंसेस। तो मुझे मेरी सर्कमस्टेंसेस ने बनाया, परिस्थितियों ने। मैं दिल से कभी नहीं चाहता था कि मैं किसी को आज भी, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, मैं इलेक्शन लड़ रहा था, एक साहब मुझे डेली धमकी दे रहे थे आके। उनको लगा मास्टर है, डेली ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, और गुरुजी ऐसे हल्के में मत लो, और उस मोहल्ले में जाओ गोली चल जाएगी। एक दिन रात में 2 बजे निकाली डबल, लगा दी, मार डालेंगे। तो मैंने कहा मैं गलती से टीचर बनाऊं। अरे भैया, फिर मुझे हंसी अपने ऊपर भी आई, उनके भी ऊपर आई। मैंने कहा देख यार, मना करते भाई मत छेड़, हमें पता है कि ये माया की दुनिया है, यहां जिसको बदमाशी आती है बस वही सरवाइव करेगा। एग्जाम्पल दूं? बिल्कुल। गौतम ऋषि की पत्नी कौन? अहिल्या। इंद्र ने धोखा देकर उनके साथ बलात्कार किया। इंद्र की औकात थी रावण की इस पत्नी के साथ बलात्कार करने की? टुकड़े में खाता छोटे छोटे। कितना बड़ा एग्जाम्पल है शास्त्रों में। एक सेज, एक संत, एक ऋषि, उसकी पत्नी के साथ इंद्र बलात्कार कर रहे हैं। इंद्र की औकात है। इंद्र को तो मारा था उसके बेटे ने, मेघनाथ, उसका नाम था इंद्रजीत। हो सकता है इंद्र को मंदोदरी भी पसंद आई हो, क्योंकि पुरुष की तो एक क्वालिटी है,
उसको अपनी पत्नी छोड़ के सब स्त्रियां सुंदर लगती हैं। तुम गौर कर रहे हो, शादी वादी में लोग अपनी पत्नियों को उतना ध्यान नहीं देते, वो बन संवर के जाती हैं, बेचारी बड़ी दुखी होती हैं। जबकि असलियत में अपनी ही पत्नी की तारीफ करना चाहिए। उसको हर व्यक्ति उल्टा सीधा बोलता है कि 3 घंटे से तैयार हो रही हो, दिमाग खराब है तुम्हारा। और वही आदमी अपनी पत्नी के साथ जब पार्टी में जा रहा है तो दूसरी बीवी कर रहा, अरे भाभी जी बिजली गिरा रही। अरे भाई वो भी तो 3 घंटे में तैयार हुई होगी। हमारा फर्ज क्या है कि हम अपनी पत्नी की तारीफ करें। कि अरे यार, खुदा भी आसमां से जब जमीन पे देखता होगा, मंजरी ओझा को किसने बनाया सोचता होगा, मेरी वाइफ का नाम है। क्या बात है। मेरे मुसीबत में वही मेरे साथ खड़ी होगी, मेरी चुनौतियों में वही मेरे साथ खड़ी होगी। ये लैक ऑफ कॉमन सेंस है इन द मासेस। मैं इलेक्शन लड़ा तो मेरे कदम से कदम मिला के कौन चला? मेरी वाइफ ही तो चली। और आदमी सुंदर शक्ल से तो होता ही है, शक्ल से ज्यादा भाव से होता है। दुनिया में किसी ने नहीं कहा भगवान से कि भगवान मेरी मां मुझे छुड़वा दो। मैं बहुत लोगों की मां है, छोटे कद की है, सांवली है, काली है, पर किसी ने अपनी मां की शिकायत कभी नहीं की। क्यों? क्योंकि भाव का रिलेशन है। ऐसे ही जब आपकी अपनी पत्नी के साथ भाव का रिलेशन हो जाएगा, जहां भोग का रिलेशन है वहां, इसलिए हिंदुस्तान के लड़के क्यों मार खाते हैं? ये लड़की देखने जाते हैं, क्या देखोगे भाई लड़की में, क्या देखोगे? और अपना जा तो जा रहे हैं, 5 लोग और ले जा रहे हैं। लड़की की आंख बहुत छोटी है, तेरी कुत्ते जैसी आंखें, क्या करेगा भाई लड़की की आंख देख के? मां तो किसी ने देख के नहीं चुनी। बिल्कुल। तो जब मां देख के नहीं चुनी तो पत्नी देख के चुनने की क्या जरूरत है? भाई मेरी शादी तय हो रही थी गोंडा में, तो मेरी माँ ना, मेरी लव है, लव का मैरिज है। तो एक बार अरेंज मतलब शादी, लोग आ रहे थे, तो शादी तो हुई। तो मेरी माँ ने कहा कि भाई देखो लड़की बहुत अच्छे घर की है। हमारे तरफ जब लड़कियां बहुत अमीर होती हैं तो घर वाले कहते हैं इनकी सूरत मत देखना बेटा, सीरत। सीरत कहाँ दिखाई पड़ती किसी की? सीधे बोलो पैसा ले रहे हो 1 करोड़ रुपया इससे। तो मेरी वैसा एक थीम है कि मुझे भगवान जो दे देता है ना, मैं भगवान की दी हुई किसी भी चीज को कभी बुरा नहीं कहता। यार जिस आदमी के पास कभी खाने को नहीं था, उसने 1 लाख रुपए का चश्मा लगा रखा है और ये भी गिफ्टेड है। कितना कितना रहम है उसका मेरे ऊपर। तो मेरा मानना है कि परमात्मा ने जो दे दिया ना, वो दुनिया का श्रेष्ठतम है। तो मैं गया देखने, तो भाई मेरी माता जी ने कहा लड़की का रंग बहुत दबा हुआ था। तो उनकी माँ आई मेरे पास, बोली बेटा अगर मना करना होगा तो हमें करा रहे हैं। मैंने कहा माता जी कैसी बात कर रहे हो, जिंदगी में शादी हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इतने सारे मामले थे शहर में। मेरे एक दोस्त हरपाल सिंह बग्गा, उनकी माँ मुझे बहुत मानती थी, अब तो रही नहीं। 6 फुट की पंजाबी महिला थी, बहुत मानती थी। मतलब मुझे लगता है कि शायद वो मेरी सेकंड माँ थी, इतना मानती थी मुझे। तो एक बार उन्होंने मेरे ही एक दोस्त की माँ से कहा, उनकी बेटी थी, कि अवध से शादी कर लो अपनी बिटिया की। तो अरे लफंगे से शादी करेंगे? कहा बहन जी आप भी ऐसी ऐसी बात करती रहती। कह रहे लड़का लफंगा नहीं है। पता नहीं शायद उनकी आंखों में कुछ रहा होगा, देखती थी तो मुझसे कहती थी कि यार बेटा, पुत्र पंजाबी थी तो बोलती थी पुत्र तू ना एक दिन बहुत कुछ करेगा। तो मेरी जिंदगी, एक तो सरकमस्टेंस, दूसरा मेरे पिता, कभी नहीं रोका, मारा ही नहीं। सर हिंदुस्तान में मैंने जो आपके पिता का कॉन्सेप्ट, मैंने जो उनकी माइंड रीडिंग अभी तक सुनी, देखी, करी, बड़े अद्भुत किस्म की है। आप अपना कोई इंसिडेंट बता रहे थे कि आप भाग गए थे, अपने घर छोड़ के चले गए थे और आप एक गंगा के किनारे खाट बैठे थे और आपके पापा अपना वेश बदल कर आए और आपको कुछ वेश बदल के नहीं कुछ पहन आए और आपको कुछ पैसे दे गए और बोले कुछ। अरे अभी रिसेंटली मैंने कहानी सुनाई ना, वो शराब वाली, ये स्कूल में शराब पकड़ी गई। स्कूल में शराब पकड़ी गई, प्रिंसिपल ऐसे बॉटल रखा हुआ है, मेरे पिताजी कह दे के बोले यार घर पे पिया करो यार। बोले साहब घर पे पिएगा, अब नहीं पिएगा साहब, अच्छा लगा है साहब। प्रिंसिपल भी देख रहा था। मेरे पिताजी ने, कहते ना हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। हमारे क्लास में 3 निकम्मे लोग थे पढ़ाई को लेकर, एक मैं, एक मेरा दोस्त है प्रशांत त्रिपाठी और एक हरपाल सिंह बग्गा जिसकी मैं बात कर रहा था। प्रशांत त्रिपाठी आज की डेट में कम से कम
50 से 100 करोड़ का आदमी है, अच्छा बिजनेसमैन है, बहुत प्यारा बिजनेसमैन, और बग्गा तो है 500-600 करोड़ का, बढ़िया पैसा कमाया है। पता चाहिए सरदार के पास अच्छा पैसा है। मैं तो बैठा ही हूं सामने, बाकी जितने लोग हैं ना 98.7, 96.2 सब नौकरी कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं, सबका परिवार भी अच्छा है, पर हम तीनों से किसी ने कोई आशा नहीं की। सबको लगता था ये खा ले पी ले यही बहुत बड़ी बात है। तो हमें सरकमस्टेंस ने बनाया, हमें परिवार ने बनाया, हमारे पिता ने बनाया। फिर मैं इलाहाबाद पहुंचा, यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तो मतलब समझ लो भगवान की स्थली है। वो एक से एक प्रोफेसर्स मिले, टीचर्स मिले, और फिर जिनकी मैं आज गीता पढ़ा रहा हूं, परमानंद स्वामी अड़गड़ानंद महाराज, फिलॉसफी सब्जेक्ट मिला। हर व्यक्ति को फिलॉसफी सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, क्योंकि फिलॉसफी क्या करता है, आपके सोचने की क्षमता को इंप्रूव करता है।